वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं PS5 405 का लेक्चर नंबर 3 और 4। इसको कंबाइन करेंगे क्योंकि आपके हैंडआउट्स में ना थोड़ा इशू है। इन्होंने ऊपर नीचे हर चीज़ की हुई है। लेसन नंबर 2 को 3 में ऐड किया हुआ है, कुछ चीज़ें 3 की, कुछ चीज़ें 4 में ऐड की हुई हैं, 4 की 3 में ऐड की हुई हैं, मिक्सअप किया हुआ है ना। तो कोई तरतीब इसकी नहीं इतनी ख़ास लग रही थी, तो मैंने जो है ना मेन पॉइंट जो कि लेक्चर नंबर 3 और 4 के अंदर जो हैं एक्चुअल इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं, जो उन्होंने 2 से उठाए हुए हैं, उसके अलावा जो हैं वो जो है ना मैंने हाईलाइट कर दिए हैं जो पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम उनको देख लेते हैं। 3 और 4 कंबाइन, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि 3 और 4 जो है ना हम कंबाइन ही कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने हैंडआउट्स में बहुत ज़्यादा गड़बड़ की हुई है। ये देखिए पिछले लेक्चर्स के सारे टॉपिक्स जो है ना उठा के इन्होंने इसके अंदर डाले हुए हैं। खैर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लेक्चर नंबर 3 और 4 कंबाइन, ठीक है। पर्सनैलिटी कैन बी अप्रोच्ड और स्टडीज यूजिंग द 4 प्रोस्पेक्टिव्स। पर्सपेक्टिव 4 हैं: साइकोडायनेमिक, डिस्पोजिशनल, बिहेवियरल और ह्यूमनिस्टिक। इन चारों को बारी बारी देखते हैं। पहली है जी साइकोडायनेमिक अप्रोच। इन सब को हम डिटेल से भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है हम थोड़ा थोड़ा इनको ओवरव्यू ले लेते हैं क्या कह रहा है इसके अंदर। साइकोडायनेमिक अप्रोच जो है वो कह रहा है जी ये रिलेटेड होती है इड, ईगो, सुपर ईगो, ड्रीम्स, लाइफ, डेथ, इन चीज़ों के रिलेटेड होती है। फ्रॉइड जो था ना इसको फादर ऑफ साइकोडायनेमिक कहते हैं। सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और फर्दर इसके अंदर साइंटिस्ट जो हैं मज़ीद जिन्होंने इन पे काम किया साइकोडायनेमिक टेक्निक्स पे, जंग है, एडलर है और कैरन हॉर्नी है। आगे है जी डिस्पोजिशनल अप्रोच। डिस्पोजिशनल अप्रोच क्या है? कुछ खसूसियात जो हैं इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है और कुछ खसूसियात जो हैं वो इन्वायरमेंट से लेता है। इसे कहते हैं डिस्पोजिशनल अप्रोच। मतलब कि कुछ खसूसियात जो होती हैं वो जेनेटिक होती हैं और कुछ जो है वक्त के साथ साथ इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स से वो गेन करता है। तीसरे नंबर पर है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच क्या है? इसके अंदर साइंटिस्ट कहते हैं कि जो हमारा ज़ाहिरी बिहेवियर है ना वही सब कुछ है, वही हमारी पर्सनैलिटी है। बिहेवियर एक लर्नड खूबी है, एक लर्नड क्वालिटी है। इनके मुताबिक इंसान जो है ना कोई इनबॉर्न खूबी नहीं होती इंसान के अंदर, जब पैदा होता है उसके अंदर कोई खूबी नहीं होती। वो जब माहौल के अंदर रहता है, आहिस्ता टाइम गुजारता है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके अंदर जो है ना डिफरेंट काइंड्स की, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना खूबियाँ जो हैं उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें वो वक्त के साथ साथ सीखता है। पैदाइश के वक्त उसे कुछ पता नहीं होता किसी भी चीज़ का। आगे है जी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या कह रहा है? इंसान अपने यूनिक अंदाज में रहता है। वो कह रहा है कि इंसान ही सब कुछ है, वो खुद ही है, अपनी पर्सनैलिटी भी खुद बनाता है, जिसके अंदर वो जिस तरह चाहे इंसान ना इम्प्रूवमेंट ला सकता है। ये इंसान के अपने हाथ में होता है कि वो कितना ज़्यादा माहौल से गेन करता है और कितनी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता है। ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले कहते हैं। अभी जी हम साइकोडायनेमिक अप्रोच को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंदर सबसे पहला नाम है सिगमंड फ्रॉइड का। इसके काम को हम पढ़ेंगे। पहले जो इसने दिए थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में ये क्या कहता है? हमारी पर्सनैलिटी का कुछ हिस्सा जो कि हमारे नॉलेज में होता है, जो कि हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जो बाकी हिस्सा होता है जो हमारी पर्सनैलिटी का ज़्यादा हिस्सा होता है वो हमारे अनकॉन्शियसनेस में होता है। ठीक है, अनकॉन्शियस में होता है, जो कि हमारे इल्म में नहीं होता। मीन टू से उसने पर्सनैलिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया। इसने कहा कि एक तो हमारे नॉलेज में होता है, हमारी कॉन्शियस में होता है। दूसरा जो होता है, बाकी हिस्से जो ज़्यादा हिस्सा होता है वो हमारी नॉलेज में नहीं होता। इसने कॉन्शियसनेस की जो थ्योरी दी थी उसके मुताबिक 3 लेवल्स हैं। पहली है कॉन्शियस, दूसरी है प्री कॉन्शियस और तीसरी है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जो है जो कि हम कर रहे हैं काम, ठीक है, इस टाइम मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ ना, ये कॉन्शियस है। अनकॉन्शियस जो है ना, प्री कॉन्शियस, जो मेरे माइंड में है, अभी मैं कर नहीं रहा लेकिन अभी मेरे माइंड में कहीं ना कहीं मौजूद है
कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैंने अभी MGT 111 जो है ना, इसके लेक्चर भी रेडी करने हैं, या फिर मैंने कोई काम करना है ना, तो उसका वो मेरे जहन में होगा लेकिन मैं कर नहीं रहा, लेकिन मेरे जहन में है कि मैंने अभी इसके बाद ना फलां काम करना है। ये मेरी सबकॉन्शियस है। और जो अनकॉन्शियस है ना, कोई माजी की चीज़ जो कि मैंने बहुत अरसा पहले की हो, जो कि मेरे जहन में नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई मुझे याद कराए, मेरे सामने जिक्र हो तो मेरे जहन में आ जाए, कोई पुरानी तस्वीरें उठाकर देखूं तो मेरे जहन में आ जाए, अदरवाइज़ वो मेरे जहन में है लेकिन मुझे याद नहीं है। ये अनकॉन्शियस है। ठीक हो गया। आगे जी, ये बता रहा है, इसका बायोग्राफिकल स्केच है फ्रॉइड का, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हैं? 3 लेवल्स हैं कॉन्शियसनेस के, जो भी हमने पढ़े हैं। यहीं दोबारा इसी का जिक्र कर, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। उसके बाद जी ये इन्होंने डायग्राम सी बनाई हुई है जिसके अंदर सबसे ऊपर कॉन्शियस है, उसके बाद प्री, और सबसे नीचे जो है अनकॉन्शियस है। तो इसकी एक एग्जांपल और भी मैं आपको देता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है जो इसके अंदर इन्होंने दी हुई है। वो ये है कि ये 2 एग्जांपल्स हैं, इनके अंदर एक एग्जांपल ये है कि एक का बंदा दरिया के किनारे बैठा है, और जो ऊपर सामने वाला सरफेस है ना दरिया की, जो पानी ऊपर नज़र आ रहा है, ये है कॉन्शियस। इसके नीचे जो है मड के साथ जो पानी मिला हुआ है उसकी सतह के ऊपर, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन हमें पता है कि ये चीज़ है इसके नीचे, ये है सबकॉन्शियस। अभी हम उस मट्टी को खोदना शुरू कर देते हैं और खोद के नीचे से कोई चीज़ निकाल लेते हैं, ये है अनकॉन्शियस। इसने बहुत अच्छी एग्जांपल दी। एनाटमी ऑफ पर्सनैलिटी, एनाटमी ऑफ पर्सनैलिटी जो है ना 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, इड, ईगो और सुपर ईगो। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अभी देखते हैं इड क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है, इसको फर्दर डिटेल में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इड, ये जो है प्लेयर प्रिंसिपल्स पे अमल करती है। इसका मतलब है इट, ये लैटिन वर्ड इट जो है इट से निकला है। इट, इट का मतलब है चीज़, ये मतलब, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्लेयर प्रिंसिपल मतलब कि पाने की चाह, जो बंदा चाहे, बंदे को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना तो वो कहता है हाँ बस मुझे ज़रूरत है तो है, मुझे ये चाहिए है तो चाहिए है। मतलब जैसे बच्चों के अंदर एक ख्वाहिश होती है ना, कि एक चीज़ के लिए बच्चे रोते हैं ना और कहते हैं कि बस जी मुझे ये चाहिए ही चाहिए है, वो सब्र नहीं करते किसी भी जगह पर ना, ये इड है। इसके अंदर 2 टाइप्स के एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन और प्राइमरी एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनके बगैर बंदे का गुजारा नहीं होता, मतलब कि ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं। स्नीजिंग हो गई, कफिंग हो गई, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ हो गए। दूसरा जो है प्राइमरी एक्शंस हैं, जो कि बंदे की बेसिक नीड्स हैं, हंगर, थ्रस्ट, सेक्स, ये बंदे की बेसिक नीड्स हैं, इसके बगैर भी बंदे का गुजारा नहीं है। इड के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। आगे आगे जी, ईगो और सुपर ईगो। ईगो जो है ये बैलेंस रखता है इड को और सुपर ईगो को। और सुपर ईगो क्या है, ये मॉरल प्रिंसिपल्स पे अमल करता है। इड जो है प्लेयर प्रिंसिपल्स पे, और सुपर ईगो जो है मॉरल पे अमल करता है। अच्छा, और दोबारा ईगो को बता दूं, क्या है ये एक बैलेंस्ड पर्सन होता है जो कि इड और सुपर ईगो के दरमियान बैलेंस करता है। ये मतलब नॉर्मल पर्सन हम कह सकते हैं इसको। एक बंदा है, उससे किसी चीज़ की ज़रूरत है, इन्होंने भी एग्जांपल दी हुई है लेकिन मैं आपको इससे भी अच्छी एग्जांपल दे देता हूँ। ईगो सुपर ईगो, ये देखें आ गया। अच्छा, एक बंदा है, इसको पैसों की ज़रूरत है, लेकिन ना पहला हम पॉइंट देते हैं ईड का, ठीक है। वो कोई भी सूरत अख्तियार करके ना वो पैसे हासिल कर लेगा। वो उस बंदे का, दूसरे का कत्ल करेगा, किसी का, चाहे मारे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, जो मर्ज़ी करे, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से उसकी कोशिश होगी कि वो जो पैसे हैं जिसकी उसको ज़रूरत है वो हासिल करे। अभी सुपर ईगो को पहले देख लेते हैं। सुपर ईगो में क्या होगा? सुपर ईगो में ऐसा नहीं होगा। सुपर ईगो में वो बैठ जाएगा, उसको जितनी भी ज़रूरत हो ना, शदीद किस्म की ज़रूरत होगी, वो कहेगा नहीं ये गलत है, लड़ाई झगड़ा गलत है, मैं कुछ भी नहीं करता, बस मैं पैसे लेता ही नहीं हूँ, मैं करता ही नहीं हूँ कुछ। वो बस हाथ पे हाथ रख के ना बैठ जाएगा, वो कहेगा ये सब कुछ गलत है, अपनी ज़रूरत को वो पीछे छोड़ देगा। और
ये जहन में ख्याल करेगा कि ये सब कुछ गलत है, बिल्कुल तगदो नहीं करेगा, कोई कोशिश नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, कोई तरीका भी नहीं इख्तियार करेगा पैसे लेने के लिए। अब भी ना तो इड नॉर्मल है ना सुपर ईगो और नॉर्मल है, क्योंकि उसकी ज़रूरत तो पूरी नहीं हुई। ईगो के अंदर वो बंदा क्या करेगा? ईगो के अंदर ना वो बंदा उससे छीनेगा, ना वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा। हो सकता है वो पैसे हासिल करने के लिए कोई जॉब कर ले, बंदे की रिक्वेस्ट कर ले, कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करे जिससे उसको लड़ाई झगड़ा करने की भी ज़रूरत ना पड़े और ना ही ऐसा हो कि वो उसको पैसे भी ना मिले। कोई दरमियानी राह ऐसी इख्तियार करे कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। ये है ईगो, मतलब कि एक नॉर्मल पर्सन। ये था जी आपका लेक्चर नंबर 3 और 4। तो आई हाउ होप सो आई मेड इट क्लियर। इसके अलावा जो है ना, कमेंट कर कीजिए ज़रूर, आपको अगर मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है तो। अगर नहीं समझ आ रही तो फिर भी बताइए, ताकि मैं किसी भी किस्म की अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो मैं लाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।